गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10 सैलाब कुदरती आफत। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कुदरती आफत कहते किसे हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती हैं इंसानों को आजमाने के लिए कि वो इस हाल में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं या नहीं। और इसके अलावा हम बताएंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस सबक में है क्या, इनके सबक नंबर 10 में क्या बताया गया है। इसमें सैलाब के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान में सैलाब अक्सर औकात कुदरती आफत की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब शदीद बारिशें होती हैं तो पहाड़ी इलाकों से बहता पानी दरियाओं की सतह बुलंद कर देता है। पाकिस्तान में सुबह पंजाब और सुबह सिंध के इलाके मैदानी हैं। इन इलाकों में बहता पानी अपने साथ हर चीज़ को बहा कर ले जाता है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मैंने कुछ इनके अल्फाज अंडरलाइन किए हैं। ये आपने अपनी नीट नोटबुक्स जो हैं उन पर आपने लिखने हैं। इनके लिखने की मशक आपने करनी है। ये मिला के जितने भी अल्फाज हैं मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये आपने नीट राइटिंग में लिखने हैं। अच्छा, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि कुदरती आफत जैसे सैलाब है, तो सैलाब आने की वजह क्या होती है। सैलाब आने की वजह यानी कि शदीद बारिशें हैं। इसके अलावा के मैदानी इलाके हैं जैसे कि सुबह पंजाब है, सुबह सिंध है। और इस यानी कि कुदरती आफत से बहुत सा नुकसान भी होता है, जैसे कि माल मवेशी के जो जानवर वगैरह लोग पालते हैं घरों में, वो भी बह जाते हैं। और इसके अलावा कि जहाँ पे फसलें काश्त की होती हैं वो पूरी की पूरी तबाह हो जाती हैं। और इस नुकसान से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसकी एक वजह है कि दरख्तों का कटाव, यानी कि जो दरख्त इंसान यानी कि अपनी ज़रूरत के लिए काट देते हैं। और इसके अलावा दुनिया में दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है और बर्फ़ानी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है वो मुसलसल गर्मी की वजह से पिघल जाती है और ये भी सैलाब के आने का बायस बनते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि सैलाब का तो मुकम्मल तौर पर मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कुछ हद तक अपने बचाव की तदाबीर कर सकते हैं। जैसे अगर सैलाब आए तो पानी की निकासी के लिए मुनासिब बंदोबस्त नुकसान को कम करने में मदद देता है। यानी कि हम अगर कोई कुदरती आफत आती है तो हम उसके लिए अपने आप को पहले से तैयार करें। यानी कि अगर सैलाबी पानी के लिए नशेबी इलाकों में नहरें खोद दी जाएं, क्योंकि अगर कोई नशेबी इलाका है तो वहाँ पे सैलाब आ गया है तो हमें चाहिए कि वहाँ पर नहरें खोद दी जाए और पानी के रुख को मोड़ दिया जाए, जिससे नुकसान कम हो सकता है। इसी तरह बड़े पैमाने पर शजरकारी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाए। ये भी सैलाब यानी कि सैलाब की राह में या सैलाबों की शिद्दत को कम करती हैं, यानी कि उनके पानी के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। इस मकसद के लिए इलाकाई और मुल्की सतह पर मुनासिब मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। यानी कि ये काम ज़्यादा खर्च वाला और मुश्किल है, लेकिन अगर सैलाब की तबाहकारी से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस मुकाबले में ये अखराजात कुछ भी नहीं है। सैलाब के पानी से वबाई अमराज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि सैलाब के आने से वबाई अमराज यानी कि मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जो कि बहुत हद तक जानलेवा यानी कि जान भी ले सकती हैं, जानलेवा साबित होती हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले कि सफाई का मुनासिब बंदोबस्त करना चाहिए ताकि जहरीले मच्छर पैदा ना हो सके, क्योंकि ये आमतौर पर गंदे पानी में पैदा होते हैं। इसके अलावा मुनासिब दवाइयों का छिड़काव भी वबाई अमराज को कम कर देता है। अगर कोई वबाई मर्ज फैल रहा हो तो मुतासर इलाकों को चाहिए कि उनको अगर बीमारी का शक भी हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। वबाई अमराज का फैलाव और सांस की नाली के ज़रिए से होता है, इसलिए लोगों को ऐसे मौसम में हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। यानी कि अगर किसी इलाके में सैलाब आता है तो वहाँ के लोगों को सफाई का मुनासिब बंदोबस्त करना चाहिए। मुंह को ढाँप कर रखना चाहिए, पानी उबाल कर पिएँ। इस तरह की तदाबीर से वो किसी हद तक ये वबाई अमराज से बच सकते हैं।
اور قدرتی آفات اچانک ظاہر ہوتی ہیں۔ ان آفات سے بچنے کے لیے تعلیمی اداروں یعنی کہ ہم جیسے کہ اسکول میں اساتذہ ہیں، ان کو پہلے سے ہی ان کے بچوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے، بچوں کو بڑوں کو یعنی کہ آگاہی مہم چلانی چاہیے۔ میڈیا کا بھی اس سلسلے میں بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ سیلاب سے نمٹنے کا ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے یعنی کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائے تاکہ سیلابی پانی کو محفوظ کیا جائے، اور اس سے ہمارا یعنی کہ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی قدرتی آفت آئے تو مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہم اس کے نقصان کو کم کر سکتے ہیں، اور اس یعنی کہ پریشانی کے موقع پر بھی ہمیں بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ رحمت ہمارے لیے ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہو۔ اچھا بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی املا کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے جو میں نے ورڈز انڈر لائن کیے ہیں وہ اپنی نیٹ نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، اور کوشش کریں کہ یہ جو اس کے زبانی سوالات ہیں کہ اس کے جو آنسر ہے آپ نے یہاں سے ڈھونڈنے ہیں۔ جیسے کہ سوال نمبر 1 ہے، پاکستان کی تاریخ میں شدید ترین سیلاب کب آئے، سال بتائیں۔ تو اس کا جواب یہ آپ کی ریڈنگ بک پہ ہے، تو کوشش کریں کہ یہ ان کے جو آنسر ہے نا ڈھونڈ کے یہاں پہ آپ نے نشان لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔